अब हम बिल्व की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। बिल्व की महिमा का श्रवण करो। हाँ, ये सामने बिल्व की माला ही शिव पुराण को धारण है और भगवान के प्रसाद रूप में हमने भी बिल्वपत्र की माला को धारण किया हुआ है। बड़ी प्रसन्नता है। तुलसी दल की माला, बिल्वपत्र की माला बहुत पवित्र मानी गई है। पुण्य तीर्थानि यावन्ति, बातचीत मत करो। बाबा रामचंद्र दास कथा सुनो, बातचीत मत करो। पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति। अच्छा, एक बात बताओ, आप विचार करो, निश्चय करो कि हम सारी धरती के तीर्थों में जाकर दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, तो क्या संभव है? इतने तीर्थ हैं कि कोई ना कोई छूट जाएगा। पर महाराज जी लिखा है कि बिल्व वृक्ष के मूल में धरती के संपूर्ण तीर्थ विराजमान हैं। जहां बिल्व का वृक्ष है वहां सारे तीर्थ विराजमान हैं। संसार में जितने प्रसिद्ध अप्रसिद्ध तीर्थ हैं सब बिल्व वृक्ष के मूल में हैं। बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपिणम अव्ययम यह पूजेति पुण्यात्मा स शिवम प्राप्नुयात् ध्रुवम। बिल्व के मूल में जो शिव जी का अभिषेक करता है, शिवलिंग को स्वीकार करके अभिषेक करता है, वह पुण्यात्मा शिव जी को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। बिल्व के मूल में साक्षात शिव जी है। बिल्व वृक्ष का थाला बना करके, थाला जानते हो ना, घरुआ बना के जिसमें जल भरा जाए, और उस जल से जो अपने सिर को सींचता है उसने धरती के सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। बिल्व मूले जलैर्यस्तु मूर्धानम अभिषिंचति स सर्वतीर्थ स्नातस्यात् स एव भुवि पावना। वो धरती पर पवित्र है। कहते जो अपने बिल्व वृक्ष को लगाता है, उसमें थाला बनाता है और उसको जल से परिपूर्ण करता है, तो भगवान देखकर शिव प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति पर द्रवित हो जाते हैं। इसने वृक्ष रूप में मेरा अर्चन करके मुझे प्रसन्न कर लिया है। जो बिल्व वृक्ष का गंध पुष्प आदि से पूजन करता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है और उसकी संतति की भी और सुख की भी उसे प्राप्ति होती है। बस सोमवार के दिन बिल्व वृक्ष का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और अमावास्या, पूर्णिमा, संक्रांति को भी बिल्व वृक्ष का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजन नित्य किया जा सकता है। तो फिर एक दिन पूर्व बिल्व पत्र उतार ले, दूसरे दिन शिव जी की पूजा के लिए। 15 दिन तक भी बिल्व पत्र बासी नहीं माना जाता है, पर्युषित नहीं माना जाता है। 15 दिन तक भी वह ताजा ही माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो बिल्व वृक्ष के निकट दीप दान करता है, दीप माला करता है, वह तत्वज्ञान संपन्न होकर भगवान शिव को प्राप्त करता है, महादेव के सानिध्य को प्राप्त करता है। और जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर उसके छोटे छोटे नए पल्लव ग्रहण करके भगवान शिव की पूजा करता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। और जो बिल्व वृक्ष की जड़ में किसी शिवभक्त ब्राह्मण को भोजन कराता है अथवा शिवभक्त यति को, साधु सन्यासी को भोजन कराता है, उसको एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर 1 करोड़ ब्राह्मण को जिमाने का पुण्य प्राप्त होता है। एक साधु को जिमा दो तो 1 करोड़ साधु जिमाने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इतनी बिल्व की महिमा है। और क्या करना चाहिए? बोले देखो, बिल्व वृक्ष की जड़ में बढ़िया वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के अधोटा दूध की खीर, ऐसा लिखा है। क्षीरम युक्तम अन्नमाज्येन संयुतम, बढ़िया सुंदर गाढ़ी खीर जिसमें घी पड़ा हुआ हो, कुछ शहद भी पड़ा हुआ हो, इलायची मेवा वगैरह पड़ा हुआ हो, ऐसी सुंदर अधोटा दूध की
रबड़ी को लज्जित करने वाली खीर किसी ब्राह्मण को, किसी संत को, किसी शिव भक्त को तृप्ति पूर्वक जिमा दो तो सा दरिद्रो न जायते, वो कभी दरिद्र नहीं होता है। जिनके घर में देसी गैया है वो प्रयोग कर सकते हैं, ज़्यादा प्रयोग नहीं करना तो स्वामी जी को बुला के जिमा देना। घर में देसी गैया हो, बेल का पेड़ हो तो बढ़िया अधोटा दूध की खीर बना के स्वामी जी को जिमा देना। 1 करोड़ साधु जिमाने का पुण्य आपको मिल जाए। इस प्रकार से बिल्व की बड़ी भारी महिमा का वर्णन है। बिल्व वृक्ष को काटने का निषेध किया गया। बिल्व वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। बिल्व वृक्ष को काटने से बड़ा दोष लगता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बेलपत्री लेने वाले लोग पूरा पेड़ का पेड़ जैसी आराम कर देंगे। सावन में बिल्व के पेड़ बेचारे हाहाकार करते होंगे, क्यों इतना ज़्यादा लोग उसको परेशान करते हैं। पता चल जाता है कि सावन महीना आ गया, पत्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता है। भैया खूब ज़्यादा बिल्व वृक्ष लगाओ। ऐसी तुलसी भक्ति मत करो कि तुलसी का पौधा ही संकट में पड़ जाए। ऐसी शिव भक्ति मत करो कि बिल्व वृक्ष ही संकट में पड़ जाए। उसी तरह की सेवा करना चाहिए जिससे वृक्ष को नुकसान न हो। अब बट सावित्री व्रत आता अमावस्या का, तो बट के पास तो लोग अब जाते नहीं। बम्बई कलकत्ता में क्या करते हैं, बट के पेड़ की डाली मंगा मंगा के पूजा कर लेते हैं। तो कहाँ तो पेड़ लगाना चाहिए। और महाराज उस तिथि पर, पर्व आने पर लाखों लोग बट वृक्ष की शाखाएं लेते हैं और एक प्रकार से वृक्ष का बड़ा नुकसान होता है। संत मलुकदास जी ने कहा बट पीपल और बिल्व नहीं, हरी डाल मत तोड़िए। किसी भी वृक्ष की हरी डाली को मत तोड़ो। हरी डाल मत तोड़िए, लागे छूरा बान। आप किसी धारदार हथियार से किसी को स्पर्श करेंगे तो उसको पीड़ा होगी कि नहीं। दास मलुका यूं कहे अपना सा जीव जान। आपकी कोई उंगली काट दे आपको कितनी पीड़ा होगी। किसी वृक्ष को निरर्थक वृक्ष छेदन, जब ब्राह्मणों का उपाकर्म होता है, श्रावण उपाकर्म, श्रावणी कर्म, उसमें जो महासंकल्प बोला जाता है उसमें निरर्थक वृक्ष छेदन ये भी बोला जाता है। व्यर्थ में यदि किसी वृक्ष को हम काटते हैं उसका पाप हमको लगेगा। यज्ञ के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए आपने लिया है तो कोई हानि नहीं है।